सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का 356वां जन्मदिन पूरे हिंदुस्तान में नहायत ही तुज़को एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन मुल्क के सभी गुरुद्वारों में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के गुरुद्वारों में सर्दी के मौसम में सुबह सवेरे ही चहल पहल लग गई और हर तरफ गुरुद्वारों में इस दिन की अफादियत और अहमियत के मुतल्लिक प्रोग्राम शुरू कर दिए गए। आज के दिन के मौका पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी आवाम को इस दिन की मुबारकबाद पेश की। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के साथ साथ दीगर कई समाजी, सियासी, मजहबी व इंतज़ामी शख्सियात ने आवाम को इस दिन की मुबारकबाद पेश की। सरहदी ज़िला पुंछ में भी इस दिन की मुनासबत से कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। ज़िला में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ज़ेर एहतमाम गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ में मुनक्किद हुई, जहां पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया के दिगर आला अफसरान भी पहुंचे और इस दिन पर सभी सिख भाइयों को मुबारकबाद पेश की। गुरुद्वारा में कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिनमें अहम खिदमत सर अंजाम देने वालों को एजाज़ात से भी नवाजा गया। देखिए, पुंछ से गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन की मुनासबत से मुनक्किदा प्रोग्राम पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। संगत को गुरु के आसरा जोड़ेंगे, विश्व में हम वो अमन ला सकते हैं। मैं ज़िला इंतज़ामिया पुंछ की तरफ से पूरी सिख संगत को आज प्रकाश उत्सव के पर्व पे बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ और ये संदेश भी देता हूँ कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे पुंछ की सोसाइटी आप सिख संगत के साथ इस पर्व में जुड़ी है और हमेशा जुड़ी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आद संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, जिसनु कृपा करे तिस सत संग मिलाए। गरीब निवाज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने अपने बिरद मुताबिक ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने भी संगतां दे सहयोग के नाल ये प्रोग्राम उलीके सन, जिन्हां विच प्रभात फेरियां, शामां दे दीवान ਅਤੇ विशेष तौर पर 15 तरीक ਨੂੰ एक महान नगर कीर्तन और अज श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति तो बाद आप जी देख रहे हो कीर्तन दरबार सजे ने, जिन्हां दे विच बाहर तो आए कीर्तनीय और प्रचारक जिथे इतिहास के नाल जोड़ रहे ने, जिथे गुरबानी दे कीर्तन गायन कर रहे ने। अज असी देख रहे हाँ कि हुम हुमा के संगतां दा एक हाड़ असी कह सकते हाँ वो आया होया है। बिना मज़हब मिलत हर व्यक्ति इत्थे पुज रहा है, होवे भी क्यों ना। आप जी देख सकते हो कि जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जीवनी देखी जाए तो उन्होंने नाल कई तरह के धक्के, कई तरह के हमले उन्होंने उत्ते किए गए। ये एक इतिहास का हिस्सा है कि 16 हमले जिहड़े ने वो गुरु गोबिंद सिंह जी के उत्ते किए, 14 हमले गुरु गोबिंद सिंह जी के उत्ते किए गए और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुट्ठी भर सिंघां दे नाल उन्हां 14 हमलियां दा एक मुकम्मल जवाब दिता, एक जो वाजिब जवाब सी वो दिता है और किसी तरह की भी कोई जंग जिहड़ी है वो हारी नहीं। पर सब तो वड्डी गल जो है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने
ਜਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਠੀ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪਾਠ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ।